Hello everyone, welcome to my channel. Today I am gonna talk about how I studied during my NEET preparation. देखो, किसी भी चैप्टर को कंप्लीट करने में दो चीज आता है, एक थ्योरी पोर्शन और एक क्वेश्चन प्रैक्टिस पोर्शन। थ्योरी पोर्शन में अगर आप 11th या 12th में हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी पोर्शन के लिए बुक पढ़िए। 11th और 12th की एनसीईआरटी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की तो पढ़ना मस्ट है, और फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी एनसीईआरटी पढ़िए पूरा, क्योंकि 11th और 12th में प्रॉपर टाइम होता है कंप्लीट करने के लिए। आप चाहे तो आराम से कंप्लीट कर सकते हैं पढ़ के, लेकिन अगर आप एक ड्रॉपर हैं, आपने ड्रॉप लिया है, तो उस समय मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप थ्योरी पोर्शन के लिए जल्दी से जल्दी कंप्लीट कीजिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस कीजिए। तो इसके लिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन लेक्चर कोचिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। मैं अपना बताऊं तो मैंने भी ऑनलाइन लेक्चर फिजिक्स वाला के यकीन 2.0 से किया था, और मैंने जब ड्रॉप लिया तो मेरा भी यही सोचना था कि थ्योरी पोर्शन जल्दी से कंप्लीट करके क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए। तो मैं ऑनलाइन क्लास अटेंड करता था। मेरा एक आदत था क्लास करते समय कि मैं पूरा फुल फोकस से क्लास अटेंड करता था। मतलब अगर क्लास करते वक्त भी कहीं अगर ध्यान नहीं लग रहा है, क्लास में मन नहीं लग रहा है, मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसी समय क्लास को बंद करके, मतलब जब तक पूरा फोकस नहीं आता था, मतलब जब तक डाइवर्ट अगर दिमाग हो रहा है तब तक क्लास को चालू ही नहीं करते थे। जब तक पूरा फोकस आ गया उसके बाद ही फिर क्लास चालू करके देखते थे। नहीं तो अगर क्लास उस तरह करने से, मतलब अगर पढ़ रहे हैं, अगर बीच में मन अगर इधर उधर चला गया फिर भी क्लास करे जा रहे हैं, उस तरह से तो लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन जो समझने का चीज़ है वो छूट जाएगा। और बुक पढ़ने का बोलूँ तो मैंने फिजिक्स में एसएच एनसीईआरटी को नहीं पढ़ा था। लास्ट टॉपिक जो होता है 12th का, उसमें सर बताए थे कि लास्ट का जैसे सेमीकंडक्टर, न्यूक्लियाई, एटम, ये सब के लिए एनसीईआरटी पढ़ने हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैंने नहीं पढ़ा था। और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं था, मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम कि नहीं पढ़ने से नहीं समझ आया था। क्लास अटेंड करने से प्रॉपर भी पूरा सारा समझ आ गया था, क्योंकि सर ने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं था जो एग्जाम में आता है। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में भी मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ा था। इनऑर्गेनिक में सर बोले थे कि टॉपिक जैसे पीरियोडिक टेबल, इस सब टॉपिक को पढ़ लो, लेकिन टाइम की वजह से ही नहीं पढ़ा था, क्लास अटेंड करके हो गया था। और रही बात बायो की तो एनसीईआरटी पढ़ना एकदम बिल्कुल मस्ट है। बायो तो 11th-12th की, चाहे ड्रॉपर हो, चाहे 11th-12th में हो, चाहे कोई भी हो, नीट प्रिपरेशन करने वाला को बायो की एनसीईआरटी 11th-12th की जरूर से जरूर पढ़ना ही चाहिए। और रही बात क्वेश्चन प्रैक्टिस की, तो क्लास में जितना क्वेश्चन होता था, टीपीपी मिलता था, टेस्ट जितना सारा होता था, उसके क्वेश्चंस को बनाना। और अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो आप किसी कोचिंग के मॉड्यूल को लेके उसके भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन चीज़ होता है किसी भी एग्जाम के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात, डाउट को लेके, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको डाउट आता है तो उसको आप जरूर से जरूर क्लियर करें। किसी टीचर से पूछ के या किसी भी सोर्स से अपने डाउट को जरूर क्लियर करें। डाउट को कभी भी जमा करके नहीं रखें। यही छोटी छोटी सी लापरवाही बाद में बहुत बड़ा नुकसान होता है लापरवाही करने से, इसीलिए अपने डाउट को जरूर क्लियर करें।